हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि आपको जानते हैं हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। बच्चों, आपका जो छूटा हुआ अधूरा टॉपिक उसको पूरा कर देते हैं। जानते हैं पर कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रत्यक्ष विधि सांख्यिकी। बच्चों, हमने 1 से लेकर बच्चों 4 तक क्वेश्चन, मतलब 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। यदि कोई भी साथी का छूटा हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जाइए देखिएगा, वीडियो मजा आ जाता है बच्चों। ठीक है, हमने बहुलक खत्म कर दिया बच्चों। इसी एक्सरसाइज के जो 13.3 था उसको हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब 13.2 ना। उसको हमने 1 से लेकर जितनी सवालें थे सभी को कंप्लीट कर दिया। जो भी बच्चा नहीं देखा, सबसे सरल है, 4 नंबर में या 2 नंबर में आता है बच्चों। मैक्सिमम आपका 2 नंबर में आता है, और कभी कल 4 नंबर में पूछ देता, बच्चे डरा देते हैं और सवाल में कुछ है ये नहीं, और बच्चे क्या छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, जाइए देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बच्चों, जाइए देखिए। ना मजा आए तो कहना हाँ सर मजा नहीं आया, ना समझ आए तो चैनल को लाइक भी मत करिए और सब्सक्राइब भी मत करिए, अपने दोस्तों में शेयर मत करिए। यदि चीजें बच्चे समझ में आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, तब जाके शेयर करिए बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत मजा आता है माध्यमिक निकालने के। देखिए, माध्यमिक आपके एग्जाम में अभी तक जो एग्जाम हुआ है, ये नहीं कहा बच्चों की माध्य निकालिए, कौन सा विधि लगाना, ये नहीं कहा। आपके पास ऑफर है, चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाइए, चाहे कल्पित माध्य लगाइए, चाहे पग विचलन विधि, जो आपको विधि सबसे सरल लगे वही लगाइए। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि होता है ये सबसे सरल होता है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं होता है, खाली दिमाग भी नहीं लगाना होता है। मतलब आपको ये देखिए, आपकी स्क्रीन अभी क्वेश्चन दिखेगा बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, तब मजा आता है तब कहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपकी स्क्रीन में अब दिख जाएगा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। कितने महिलाओं बच्चों? 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय संपदन की प्रति मिनट और नोट करने की नीचे दर्शाता है। उनके जो हार्ट मतलब बीट बढ़ती है बच्चों, जितने मिनट अप डाउन करता है उसको क्या करा, नोट किया गया। ठीक है, आगे चलिए। उनके अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। उपयुक्त विधि से चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य बोला है तो आपसे ये नहीं कहा कि आप कौन विधि लगाइए, तो विधि आपको जो सरल है वो लगाइए। अब देखिए, आपको ऐसे बॉक्स में दिया है, तो देखिए जब भी वर्ग अंतराल पहचानने का तरीका बच्चों क्या आता है, आपको दिया रहेगा 65 से 68, 70 से 80, 90, 100 ऐसे दिया रहेगा, इसे लिखे वर्ग अंतराल। मतलब आप लिख सकते हैं दैनिक जेब भत्ता रुपए में, ये लिख सकते हैं। दूसरा दिया बच्चों, क्या दिया है, बच्चों की संख्या, अरे बस 1 मिनट क्या दिया था, हृदय संपन्न प्रति मिनट व्यक्ति, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। फिर क्या रहा, महिलाओं की संख्या, तो हमने महिलाओं की संख्या जो आपको ऐसे में दिया था हमने खड़े में लिख दिया। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों, जब भी आपको ऐसे दिया रहेगा छठी में आप कोशिश करिए ऐसे ऊर्ध्वाधर बनाइए, मतलब कॉलम में बनाइए ना। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, तो देखिए पहले फार्मूला जानिए। तो माध्य निकालने के बच्चों के लिए क्या फार्मूला था, एक्स बार। क्या था, एक्स बार। यहाँ फार्मूला था सिग्मा एफ आई इंटू बच्चों एक्स है होता है, नीचे बच्चों होता है सिग्मा एफ आई। यही फार्मूले होते हैं बच्चे, और कुछ है नहीं। अब कहेंगे सर एक्स बार क्या है, एक्स बार बच्चों ये माध्य निकालने के लिए बोलता है। सिग्मा का मतलब बच्चे होता है जोड़, एफ आई यहाँ इंटू मतलब होता है बच्चों गुड़ा, और एक्स आई, एफ आई क्या होता है बारंबारता, जो आपको दिया रहता है ये कितने लोग बीमार है। एक्स आई कैसे निकलता है बच्चों, वो भी हम आपको बता देंगे अभी। अब देखिए हमें क्या करना है, एफ आई और एक्स आई में क्या करना है, गुणा कराना, तो इसलिए लिख लेंगे हमें एक्स आई चाहिए और एफ आई एक्स आई चाहिए, यही चीज चाहिए। और सिग्मा एफ आई मतलब इनका योग चाहिए, तो इनका योग तो हम लोग आराम से निकालेंगे बच्चों। कितना आएगा, सिग्मा एफ आई। बच्चों आइए जोड़ लीजिए, पहले देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकलता है यहाँ देख लीजिए, कोई जानना चाहता है बच्चों तो क्या कहते हैं, एक्स आई बराबर होता है बच्चों ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, इससे बोलते हैं बच्चों ऊपरी, इसे बोलते हैं निचली। इसे बोल देते हैं बच्चों, ऊपर है तो ऊपरी हो जाएगा, ये हो जाएंगे निचली। तो बच्चों फार्मूला क्या आता है, कहेंगे ऊपरी वर्ग प्लस बच्चों होता है निचली वर्ग, अब बटे होता है बच्चों 2। यही फार्मूला निकलता है आपका एक्स आई, यही निकालने का ट्रिक है बच्चों, आप लोग ना नोट डाउन करिए। अब आइए देखिए, ऊपरी वर्ग बच्चों कितना कहेंगे सर 65 और 68, तो दोनों को जोड़िए, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 65 हो जाएगा, अब प्लस जोड़ना है आपको 68 बच्चों, तो 68 जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 8 5 कितना आ जाएगा 13, 8 5 हो जाएगा 13 बच्चों, और 6 6 12, 12 1 हो जाएगा 13। अब बटे बच्चों होता है 2, देखिए यही फार्मूला रखेंगे, और 2 से भाग देंगे कितना बच्चे, 2 6 12 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा, तो 13 होगा, 2 6 12, फिर 0.2 5 10, मतलब 66.5। यहाँ तक कोई दिक्कत,
मतलब यही रखेंगे 65, यहाँ रख देंगे 68, दोनों को जोड़ेंगे तो 133, 2 का भाग देंगे 66.5। क्या आपको ये एक्सरसाइज निकलने आ गया? कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। कहेंगे हमारा आ जाएगा 66.5। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहेंगे सर बिल्कुल आ गई है। यदि नहीं समझा फिर से देखिए, इसे जोड़िए। देखिए 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो ये देखिए 8 1 कितना हो जाएगा? ऊपरी वर्ग जोड़े 8 1 हो जाएगा 9 और 7 और 6 हो जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। अब बटे 2 भाग दे दिए बच्चों, कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 2 6 12 हो जाएगा, एक उधार 19 हो गया, 2 9 18, दशमलव हो जाएगा 5। तब देखेंगे कितना आ गया? कहेंगे सर आ गया हमारा एक्स आई निकल गया। कहेंगे 69.5, 69.5। क्या आपको इतनी बात आ गई? कहेंगे हाँ आ गई। आपको एक चीज नोटिस करिए, यहाँ 66 हो रहा है तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? कहेंगे सर 66 3 होता है 69, कितना बढ़ रहा है बच्चों? 3 बढ़ रहा है। अब ऐसा तो देख लीजिएगा वर्ग अंतराल का अंतर भी कितना है, 65 से 68 हो रहा है बच्चों, 68 से 71, मतलब 3 बढ़ रहा है। तो आप इतना कुल के भाग ना दीजिए, आप कुल भाग ना दीजिए बच्चों, बस 3 3 जोड़ते चलिए, जितने का अंतर हो वही 3 जोड़ दिया करिए बच्चों। तो 69 में जब 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा? कहेंगे सर 72। 69 और 3 कितना आता है बच्चों? 72.5 ऐसे उतरता है। आइए चेक कर लीजिए और उसके बाद उतार लेते हैं। वो जोड़ेंगे बच्चे 4 1 हो जाएगा 5, ये आपका रफ कार्य बच्चे, 4 1 हो जाएगा 5 और 7 8 7 14 बच्चे हो जाएगा 15। अच्छा 4 7 7 14 ही होगा, वो हासिल नहीं था। 2 से भागने के 2 7 हो जाएगा 14 बच्चों, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 5 10। आया चीज यही नहीं? कहेंगे सर हाँ बिल्कुल आ गया, 3 3 का ही अंतर है तो 3 3 जोड़ते चलिए। 72 3 कितना आ जाएगा बच्चों? कहेंगे सर 75 हो जाएगा, ये 0.5 आएगा। फिर जोड़ेंगे 75 और 3 कितना आ जाएगा? कहेंगे 78.5 हो जाएगा। 78 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 81.5 हो जाएगा। 81 में 3 जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा? कहेंगे हो जाएगा 84.5। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए हमें थोड़ा बहुत। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहेंगे अब हमें चाहिए एक्स आई तो निकल गया, अब हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई में गुणा कराना है। तो एफ आई ये है और एक्स आई में गुणा कराना है, तो चलिए इसका इसमें 2 का गुणा कराइए। तो देखिए कितना हो जाएगा? कहेंगे 5 दूनी हो जाएगा 10 बच्चों, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 6 दूनी हो जाएगा 12। अब दशमलव उतार लेंगे बच्चों, 12 1 हो जाएगा 13 और 5 दूनी 10 बच्चों, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, मतलब हो जाएगा 133। और दशमलव के बाद 0 को मान नहीं होता है। आइए गुणा कराइए 4 का, तो कहेंगे 5 4 20, तो 5 4 20 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा बच्चों। फिर गुणा कराएंगे 4 9 हो जाएगा 36, 36 की 6 हासिल लगा 3 बच्चों। और 4 में जब 6 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 6 4 24 और 24 3 हो जाएगा बच्चों 27। अब यहाँ मत जोड़िएगा 3 3 यहाँ 3 3 यहाँ जोड़िए, यहाँ देखिए 3 8 हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 5 हो जाएगा 15 बच्चों, यहाँ हो जाएगा बच्चों दशमलव डालेंगे। देखिए 3 5 15 की 5, 3 दूनी 6, 6 बच्चे हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब यार गुणा करिए, 3 7 हो जाएगा 21। यहाँ चलिए आगे चलिए गुणा कराइए, 8 पंजे 40, तो यहाँ लगा लेंगे दशमलव, 0 हो जाएगा। 8 पंजे 40, फिर हो जाएगा बच्चे 8 पंजे 40, 40 की हासिल बच्चा 4, 40 4 44 हो जाएगा। फिर हासिल लगा 4, फिर 8 7 56, 56 और 4 कितना जाएगा? 60, कितना जाएगा बच्चों? 60। अब गुणा कराइए 7 का, 7 5 35, बस इसमें गुणा भाग है कुछ नहीं। 7 5 35 की 5, 7 8 56, 56 और 3 बच्चे होता है 59, 59 की 9 हासिल लगा 5, 7 में 7 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 7 7 49, 49 और 5 कितना जाएगा? 54। अब बचा इसका गुणा 4 का, 5 6 20, दशमलव लगा लेंगे बच्चों, 5 6 20 हो जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 और 2 6, 8 6 हो जाएगा 32, तो 32 कर लेंगे। अब इसका गुणा 5 दूनी हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा। 5 दूनी बच्चों 10 और 4 दूनी 8, 8 एक हासिल बच्चों कितना जाएगा? 9। अब गुणा कराइए, 8 दूनी 16। आप देखिए किससे आगे सिग्मा लगा है? कहेंगे सिग्मा लग गया, सिग्मा एफ आई एक्स है, मतलब गुणा करने के बाद सबको जोड़ दीजिए। सिग्मा मतलब होता है बच्चे जोड़ दिए, तो हमने गुणा किया, इसका जोड़ना है तो यहाँ जोड़ लीजिएगा आप लोग। इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये आपका समझ में आ गया होगा तो ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा वीडियो में पूरा नीचे तक दिख रहा है नहीं? देखिए हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा ये नीचे नहीं दिख रहा है, सिग्मा एफ आई नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए कोई बात नहीं बच्चों। चलिए बच्चों सबको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए देखिए जोड़ते हैं बच्चों।
हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई बच्चों सिग्मा मतलब जोड़ लगाना, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, जोड़ते हैं चलिए। तो जोड़ने से बाद देखिए बच्चों क्या होगा, पहले 0 0 जोड़िए, 0 0 0 यहाँ 5 है, फिर 5 के बच्चे यहाँ 10 है, 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 यहाँ दशमलव पीछे लगा दिए बच्चों 0, हासिल लगा बच्चों 1। अब आगे चलिए 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7, 3 और 6 बच्चों 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा 29, 29 और 6 हो जाएगा 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, हासिल एक बचा था 44 से बच्चों 45, 45 हो जाएगा 5, हासिल लगा बच्चों 4। आगे चलिए अब जोड़िए 3 7 3 10 हो जाएगा बच्चों, 10 1 11, 11 11 4 15, 15 2 17, 17 और 6 23, और 23 और 4 बच्चों कितना होता है, कहेंगे सर 27 होता है, हासिल लगा 2। आगे चलिए बच्चों इधर जोड़ लीजिए, 2 2 1 कितना जाएगा 3, 3 2 5, 6 5 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 1 20, हासिल बच्चों कितना 20 2 22, मतलब आ गया 22 75। हमने सिग्मा एफ आई एक साथ जोड़ निकाल लिया। अब सिग्मा एफ आई चाहिए हमको, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, इसका जोड़ दिया था सारी आपकी बुक में, तो देखिए एक बार जोड़ भी लेते हैं। 2 देखिए एफ आई यही इनका जोड़ चाहिए, 4 2 कितना जगह 6, 6 3 9, 9 8 बच्चों कितना था 17, 17 और 7 कितना था 24, 24 4 28, 28 2 30 कितना आता बच्चों 30। यहां से हमने देख लिया ये कितना आ गया 30। आइए इसी फार्मूला रख दिया, आंसर आ गया। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों 22 75 दशमलव 0 बच्चों 3 हो जाएगा। ये दशमलव 0 कोई मान्य नहीं, तो यहाँ से काट लेंगे, 5 से काटिए बच्चों, 5 से काटेंगे तो देखिए 5 6 30, 5 4 20, 5 6 30 हो जाएगा बच्चों, 5 4 20 कितना बचेगा 2 बचेगा 27 हो गया, 5 5 25 और 5 5 25। अब देखिए कटेगा नहीं, तो एक्स बार इक्वल टू आ गया बच्चों 400, 5 5 10, हाँ 455 बटे 6, इसी के भाग दीजिए आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6 7 हो जाएगा बच्चों 42, 6 7 42 कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, तो 35 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 7 हो जाएगा 42 कितना बचेगा 35 होगा बच्चों, तो 6 4 24, 6 5 30 बच्चों कितना बचेगा, दशमलव उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा बच्चों, 5 बचा तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, तो 6 9 6 6 8 48 कितना बचेगा बच्चों 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 0 बढ़ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 6 3 18, मतलब ऐसे ही आता रहेगा। तो यही आपका आंसर है, एक्स बार इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 75.83 बच्चों, यही क्या जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ यदि हमने क्या किया, कुछ किया नहीं बच्चों, ये आपको एफ आई हमेशा दिया रहेगा, एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। हमने देखा है अंतर पहले कितने का है, 3 का अंतर, 1 यहाँ भाग दीजिए 3 जोड़ते जाइए, हमने ये देख लिया। हमें चाहिए एफ आई एक्स आई में गुणा कराइए, तो हमने देखिए आपका एफ आई है एक्स आई, इन दोनों में गुणा करा के यहाँ ले दिया, गुणा करके बच्चों ले दिया, सबका जोड़ चाहिए क्योंकि सिग्मा लगा था, हमने जोड़ लिया, सबको इतना आ गया। जोड़ने के बाद बच्चों हमें कहना चाहिए सिग्मा एफ आई, इनका भी जोड़ हमें कहना चाहिए, आपको मिल गया 30, बस रख कर भाग दीजिए आंसर। क्या कुछ सवाल में क्या 4 नंबर 6 नंबर पाने के लिए अब सक्षम हो गए, सही है बच्चों। ठीक है, आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ यदि अब चीजें समझ में आ गए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द।